बाबा पर बसपा और सपा रही है मेहरबान। बसपा काल में लाल बत्ती में चलता था बाबा। बहन जी के कार्यकाल में बाबा को मिली थी पुलिस एस्कॉर्ट। बाबा के समागम में शामिल होते थे सपा सुप्रीमो अखिलेश। गेरुआ कपड़ों से बाबा करता है परहेज। यूपी के हाथरस में नारायण साकार हरि बाबा के सत्संग में सैकड़ों जिंदगियां काल के गाल में समा गई और पीछे छोड़ गई आधुनिक युग में हावी होते अंधभक्ति के तमाम सवालात। कभी खाकी पहनकर जनता की सुरक्षा का काम करने वाला सूरजपाल नारायण साकार हरि बाबा बनकर जनता के दुख दर्द हरने का दम भरने लगा। हाथरस में हुए हादसे के बाद सवाल खड़ा हो गया कि क्या बिना राजनीतिक संरक्षण के बाबा बनकर जनता को मकड़जाल में जकड़ा जा सकता है या नहीं। दरअसल बाबा की चिकनी चुपड़ी बातों में फंसी जनता इस बात से भी अनजान थी कि बाबा को बादशाहत पर पहुंचाने में सियासी लोगों ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। बात उन दिनों की है जब नारायण साकार हरि बाबा का यूपी में पूर्व की बसपा सरकार में सिक्का चलता था। बाबा की बसपा और बहनजी से नजदीकियां इतनी थी कि सत्संग स्थल तक जाने के लिए बाबा को न केवल पुलिस एस्कॉर्ट मिलती थी बल्कि वो माननीयों की तरह लाल बत्ती की गाड़ी में चला करता था। स्वयं सेवकों के अलावा उसके सत्संग में पुलिसकर्मी बाकायदा छुट्टी लेकर सेवा करने के लिए जाते थे। चर्चाएं ये भी हैं कि बसपा के शासनकाल में बाबा ने जो चाहा वो पाया। धीरे धीरे खुल रही परतों में बाबा का पॉलिटिकल कनेक्शन में निकलकर जो सामने आया है उसने इस बात को तो पुख्ता कर दिया है कि बाबा बनने की चाह में काफी लोग राजनीति का सहारा लेकर अपना साम्राज्य खड़ा कर देते हैं। बाबा के पॉलिटिकल कनेक्शन की कुंडली को खंगाला जा रहा है। तस्वीरें तो सपा सुप्रीमो और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की भी सामने आ गई। बाबा के समागम में शामिल अखिलेश यादव की पुरानी तस्वीरों ने भूचाल मचा दिया है और बाबा के राजनीतिक संरक्षण को कभी बसपा तो कभी सपा का चोला पहनाने की होड़ मचनी शुरू हो गई है। अब चूंकि बाबा का कनेक्शन मैनपुरी से है तो फिर हो सकता है कि उस समय में अखिलेश यादव ने भी बाबा को तरजीह दी। कहा तो ये भी जा रहा है कि अखिलेश यादव बाबा के सत्संग में एक बार नहीं बल्कि कई बार शामिल हुए। इतना ही नहीं, बाबा ने यूपी में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान सहित अन्य प्रदेशों में भी अपनी राजनीतिक जड़ें जमा रखी हैं। सफेद रंग की पोशाक और आंखों पर काला चश्मा लगाकर जनता को प्रवचन देने वाले बाबा का दामन उसके कपड़ों की तरह पाक साफ और उजला नहीं बल्कि धुंधला निकला। बाबा के बैकग्राउंड में जाने से पता चल गया कि बाबा पर पुलिस सेवा काल के दौरान यौन शोषण के आरोप लगे। बाबा पुलिस महकमे से निकाले गए, सलाखों के पीछे अपने गुनाहों की सजा काटी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद सूरजपाल बाबा बन गए। आसन पर धुनी रमाकर नहीं बल्कि काले चश्मे और व्हाइट कलर के सूट में रमक जमाने लगे। आमतौर पर साधु संत और बाबा गेरुआ वस्त्र पहनते हैं, लेकिन नारायण साकार हरि को गेरुआ कपड़ों से परहेज है। हालांकि बाबा के पॉलिटिकल कनेक्शन में सीधे तौर पर कोई बयानबाजी में हमलावर तो नहीं हुआ, लेकिन दबी जबान में सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जरूर है कि अगर पूर्व में बाबा को पॉलिटिकल सपोर्ट न मिला होता तो शायद आज ये दिन न देखना पड़ता, न सैकड़ों जिंदगियां खामोश होती और न ही सत्संग शमशान बनता। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।